मुर्गों की लड़ाई को मार्शल आर्ट कहते हैं। और नवाब आहिस्ता बोल यार, हम तो पहले मार्शल के डसे हुए हैं। अबे जाहिल, वो मार्शल आर्ट कह रहा है, मार्शल लॉ नहीं कह रहा। मार्शल आर्ट क्या होता सर? ये एक किस्म की लड़ाई का फन है जिसमें लातों और घूंसों से अगले बंदे की मत मार दी जाती है। तो सर जी एक ही बात होगी ना। सर मुझे मुआशरे से एक और शिकायत है। बताने की जरूरत नहीं, यही शिकायत होगी कि लोग तुम्हें चिल्लड़ क्यों कहते हैं। सर क्या कह रहे हैं? वाह वाह। सर देखिए, आप मुझे छिल्लड़ कह रहे हैं, मैं आपको देखे कहीं छिल्लड़ लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है। खरबूजे की छिलड़ होती नहीं। वैसे अल्लाह माफ करें, मुश्ताक की टिंड खासी घनी है, बल्कि इसकी टिंड देखकर घिन आती है। वो गिन क्यों कहते हैं? गिन गिना गिन। हाँ, खामोश। सुरैया जी हुजूर। सुरैया को कह रहे हैं। सरिया को कहा, सरिया की खाला को नहीं कहा। वो सुरैया है, आप सरिया हैं। सर पता क्या, मुझे ना माशी से सिर्फ इतनी सी शिकायत है, उन्होंने अब्बा व रूम की बिल्कुल कदर नहीं की। सर पता है क्या, अब्बा जी ने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से 30-40 हजार दे देता था ना तो वो ले लेते थे, फिर भी उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। वैसे तुम्हारे अब्बा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, उन्हें तो प्राइड ऑफ करप्शन मिलना चाहिए। अब्बा जी की शान में कुछ कहा तो मैं राजू भैया को बता दूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ गई है एक जिम्मेदारी और। राजू भैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। राजू भैया आज ही देखिए रंगीन पंजाबी फिल्म राजू भैया। खुदा के लिए ये पहले बनी थी, ये नहीं बन रही है। राजू भैया तो खुदा के लिए ऐसी बात मत करो। सुरैया, मेरे मंसूबे को समझने की कोशिश करो। क्या मंसूबा है? मंसूबा है पंजाब। सर गुड। जाहिल आदमी सूबा पंजाब होता है। हाँ, सूबे से मुझे याद आया सर, मैंने सुना है कि नए सूबे बन रहे हैं। दुआ करो बस सिर्फ सूबे ही बने, मंसूबे ना बने। एक्सक्यूज मी सर, ज्यादा सूबे नहीं बनने चाहिए सर। वजह? वजह तो नहीं मालूम सर, मेरे चीफ ऑडिटर साहब तो यही कहते हैं। अच्छा वैसे सर, मुझे ना इस मुआशरे से शिकायत है। क्या? शुक्र है आपको, मेरे से तो कोई शिकायत नहीं। इंसानों से। हाँ, तो शिकायत ये है कि मुझे लोग सब बहुत घूर घूर के देखते हैं। वो मेरे वाला साहब। तुम्हें तो इसलिए घूर घूर के देखते हैं कि तुम इतनी जल्दी नजर नहीं आते। सर ये बात आपके मुंह से निकलती है या कोई दिमाग में बनती है सर? जो भी देखो, मुआशरे में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए। ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं मुआशरे में जो तुम्हें घूर घूर के नहीं देखते। हाँ है, मगर मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। That's point. इसका मतलब है आप ये चाहती हैं कि आपको हर कोई चाहता रहे। खामोश। देखिए, आप लोग एक्टर बनने के लिए आए हैं, आपका हाथ मुआशरे की नब्ज पे होना चाहिए। अजय हुजूर मुकर्रम, हम यहाँ एक्टर बनने के लिए आए हैं, कोई हकीम नहीं। देखिए, एक्टर भी एक तरह का हकीम होता है जो अपनी एक्टिंग की दवाई से मुआशरे की बीमारियों का इलाज करता है। और जितनी देर तक आपकी निगाह मुआशरे पे नहीं होगी, आप कैसे किरदारों में ढल सकेंगे? मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स क्या होते हैं? सर जी बरकत साहब। सर वो करंट अफेयर का मतलब होता है जैसे आपका और मैडम का करंट अफेयर चल रहा है।
जाहिलो करंट अफेयर्स हालात हाजिरा को कहते हैं। हाजी माफ कीजिएगा हुजूर वाला, वो हालात हाजरा के बारे में तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता हालात हाजरा के बारे में जानता। ये हाजरा कौन है? ये हमारे घर काम करती है जी। अच्छा जी, तो खुद को नहीं काम करते, हाथ टूटे। हाजी माफ कीजिएगा, उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे। ओ जी वो हमारी महबूबा अव्वल थी और आजकल किसी गैर नवाब की मनकूहा है। और आजकल बहुत परेशान है। उस नवाब की वजह से? नहीं, हमारी वजह से। क्यों? हाजी वो हमें कहती हैं कि तुम रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। अब मुझे कहने लगी कि हर रोज तुम मेरे ख्वाब में आते हो, तुमने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। वैसे अक्सर पेट खराब हो तो फिर डरावनी ख्वाबें आती हैं। मेरा ख्याल है इसका आंसू गिरा है। अजय हमारी वो बचपन की मोहब्बत है और अब तो वो कहने लगी कि हमें नींद नहीं आती, फिर सुबह मैं मॉर्निंग शो देखकर सोती हूँ। जी सहेली। हकीम साहब। अजय नवाब साहब। नवाब साहब जी हुजूर। अब अगर आप बोले तो मैं आपको शापर में बांध के दरवाजे की कुंडी के साथ लटका दूंगा। ऐसे नहीं बनते। और वहां आप हाथ पांव भी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अगर शापर फट गया तो बहुत ऊंचाई से गिरेंगे। और नीचे गिर गए तो आप ये भी नहीं कह सकते अबे कोई पैर नहीं। आज हमें पता चल गया कि है तुम्हें शॉपर से कोई नहीं निकालता। तशरीफ रखिए। हालात हाजरा से मेरी मुराद है कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पे नजर रखी जाए। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? अजय इर्द गिर्द पे नजर रख रहे हैं। सर वो हालात हाजरा चेक कर रहे हैं कि कहीं इधर तो नहीं आ गया। सर इधर भी नहीं है। सर जी मेरा हाथ हाजरा गिर गया था, मिल गया है। सर मेरा ख्याल है बाहर निकल गया होगा। बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, तुम लोग वाकई इतने बौंगे हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं सर, आप ख्वाब नहीं देख रहे। देखा, हमें भी अपने साथ साथ जलील करवा दिया ना। कोई बात नहीं, कौन सा पहला तजर्बा है आपका? देखिए, हालात हाजरा से मुराद सियासी व माशरती हालात होते हैं। जुबी तुम बताओ, किसी भी सूबे के सरबराह को क्या कहते हैं? MPA। नो। काउंसलर। क्या कहने? मुश्ताक तुम बताओ, सूबे के सरबराह को क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं कहते, वो मुअत्तल कर देता है। उसके ओहदे को क्या कहते हैं? सर नहीं पता, मेरी कभी ड्यूटी नहीं लगी उधर सर। ओके, तो सुनो, सूबे के सरबराह को वजीर आला कहते हैं। क्या कहने? आला। सर जी ये वजीर आला कितना बड़ा होता है? ये सूबे में सबसे बड़ा होता है। तो फिर मेरी मासी का पुत्र वजीर आला हुआ ना? सर जी बड़ा, बहुत लंबा कद, माशाल्लाह 7 फुट 2 इंच का है, आपसे भी बड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? सर इस हिसाब से तो मैं सारी जिंदगी वजीर आला नहीं बन सकता सर। बैठ जाओ। अबे जाहिलो, मैं ओहदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कद के हिसाब से नहीं। सर ये सारे जाहिल हैं, आप मुझसे पूछे क्योंकि मैं सियासत और कानून का तालिब इल्म, मुझसे पूछिए। गुड। तुम बताओ कि फॉरेन मिनिस्टर किसे कहते हैं? वेरी इजी सर, वेरी सिंपल। जवाब दो, हंसी बंद करो, जवाब दो। देखिए अपना काला भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि आपने पूछा कि फॉरेन मिनिस्टर किसे कहते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए उसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर। अरे